आज का जो अपना एक ऐसा टॉपिक हमने चूज किया है, चैप्टर नंबर 11 आपकी बुक में हो सकता है कहीं और किसी चैप्टर के नंबर के साथ हो ये, लेकिन ये एक ऐसा चैप्टर है जो आप देखेंगे कि अक्सर हम बाजार के अंदर घूमते रहते हैं। ये जो फॉर्म्स ऑफ मार्केट हैं, हम सबसे पहले देखें कि मार्केट क्या है। मार्केट के अंदर अक्सर आप जाते हैं, वहां से आप सामान खरीदते हैं, चाहे वो कॉपी हो, चाहे वो पेन हो, आपका स्टेशनरी का सामान हो या बड़ा सामान हो, टीवी वगैरह। इस तरीके से अक्सर आपने देखा होगा बाजार के अंदर हम रहते हैं। लेकिन इसकी परिभाषा आपसे पूछी जाए तो सिंपली आप कहेंगे कि ढेर सारे खरीदने वाले, ढेर सारी दुकानें, ढेर सारे बेचने वाले, इस तरीके से आप उसे परिभाषित करेंगे। लेकिन इकोनॉमिक्स के अंदर जो है थोड़ा सा स्पेसिफिक होता है कि इकोनॉमिक्स के अंदर अगर आप देखेंगे तो बाजार के लिए कोई पर्टिकुलर प्लेस होना कोई जरूरी नहीं है, स्थान होना कोई जरूरी नहीं है। प्लेस इज नॉट ए नेसेसरी थिंग। एंटायर एरिया हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। संपूर्ण क्षेत्र कहेंगे, एंटायर एरिया कहेंगे हम बाजार के लिए। प्लेस को हम पर्टिकुलर डिफाइन नहीं कर सकते कि किला रोड का बाजार है या यूं कहें ये सब्जी मार्केट है जहां हम सब्जियां लेते हैं, या जुलाना की मंडी है। इस तरीके से हम प्लेस को डिफाइन नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ पर जो है पूरे शहर को हम बाजार कह सकते हैं, हम पूरे जिले को कह सकते हैं, हम पूरे राज्य को कह सकते हैं, और आजकल तो हम संपूर्ण विश्व ही हमारा मार्केट काउंट होता है। तो उसके लिए क्या जरूरी है? उसके लिए बाजार के अंदर एक वस्तु होना जरूरी है, क्रेता होना चाहिए, विक्रेता होना चाहिए, और क्रेता और विक्रेता के बीच में इनमें संबंध होना चाहिए। ये नहीं है कि सामने क्रेता है और विक्रेता नहीं है, तो उनके बीच संबंध कैसे स्थापित होगा? संबंध होना बहुत ज्यादा जरूरी है कि वो खरीदने के लिए तैयार हो, तत्पर हो, अगला बेचने के लिए तैयार हो। तो क्या एक इंटरनेट आज के टाइम पे आप बाजार कह सकते हैं? हम कहेंगे बाजार है, क्योंकि ऑनलाइन शॉपिंग्स आज के टाइम पे इसी से ही चल रही हैं, इंटरनेट के माध्यम से। बाजार के वैकल्पिक रूप, यानी कितने रूपों में हम बाजार को बांट सकते हैं और उनका आधार क्या रहेगा। सबसे पहले हम देखते हैं आधार प्रतियोगिता का रहेगा। फर्मों की संख्या कितनी है? यदि एक फर्म बेचने वाली है तो हम कहेंगे एकाधिकार, दो फर्म बेचने वाली है तो हम कहेंगे द्वैधाधिकार, यदि अगर कुछ फर्म बेचने वाली हैं तो हम कहेंगे अल्पाधिकार, यदि अनेकों फर्म बेचने वाली हैं तो हम उसे कहेंगे या तो कहेंगे पूर्ण प्रतियोगिता या कहेंगे एकाधिकारी प्रतियोगिता, जो यहाँ पर दे रखी हैं। मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन यानी एकाधिकारी प्रतियोगिता, और पूर्ण प्रतियोगिता जिसमें अनेकों बेचने वाले होते हैं। मोनोपोली में एक बेचने वाला होता है। मोनो माने सिंगल और पोली माने कंट्रोल, यानी एक विक्रेता, एक फर्म का पूरे बाजार पर अधिकार होता है। ओलिगोपोली में ओलिगो माने फ्यू और पोली माने कंट्रोल, यानी कि कुछ बेचने वालों का पूरे बाजार के ऊपर अधिकार होता है। तो हमने देखा कि किस तरीके से ये जो स्ट्रक्चर बनेंगे हमारे, ये जो चार हमारे स्ट्रक्चर बनेंगे, ये किस तरीके से काम करते हैं और इनका निर्माण कैसे होता है और इसके अंदर कामकाज कैसा होता है, ये हम अगली स्लाइड्स में देखेंगे। सबसे पहले हम जो लेते हैं वो है पूर्ण प्रतियोगिता। नाम से ही पता चल रहा है पूर्ण, परफेक्ट कंपटीशन। ये वो बाजार है जिसके अंदर ढेरों अनेकों क्रेता और विक्रेता पाए जाते हैं, अनेकों। अब इस बाजार के अंदर वस्तु कैसी होगी? वस्तु होगी समान रूप वाली, समरूप, जिसे हम कहते हैं होमोजीनियस। आइडेंटिकल गुड्स यहाँ पर बेची जाएंगी, अर्थात जितनी भी फर्में हैं सबका सामान जो है वो एक जैसा आपको मिलेगा। आप उसमें भेद ही नहीं कर पाएंगे कि फलाने का अलग है, मेरा अलग है, या दूसरे से आपने खरीदा है तो उसका अलग है। यहाँ सबका सामान एक जैसा आपको मिलेगा। उद्योग में फर्मों के आने जाने की पूर्ण स्वतंत्रता है, कोई रुकावट यहाँ नहीं है, कोई सरकार नहीं रोकने वाली या कोई और टेक्निकल कोई भी रुकावटें नहीं आने वाली। बाजार का पूर्ण ज्ञान होता है यहाँ पर, बाजार का खरीदने वाले को भी और बेचने वाले को भी पूर्ण ज्ञान है। उत्पादन के साधनों की पूर्ण गतिशीलता, फैक्टर्स यहाँ पे हैं, परफेक्टली मोबाइल पाए जाते हैं। लेबर कहीं पे भी जाके किसी भी उद्योग के अंदर जाके वो कामकाज कर सकता है। यातायात लागत, यहाँ पर सॉरी ये लागत लिखा हुआ है, लागत, यातायात लागत जो है यहाँ पर नहीं पाई जाती है, वो नील होगी। यहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट नील होगी। वो आगे हम बात करेंगे कि क्यों नील होगी, क्योंकि अभी थोड़ा सा मैं बता देता हूँ। अगर यातायात लागत होगी तो कीमत बढ़ेगी, कीमत बढ़ते ही आपकी फर्म से कोई सामान नहीं खरीदेगा, क्योंकि सामान जो है समान रूप से AR और MR यानी कीमत पूरे बाजार में एक ही पाई जाती है, इस वजह से ऐसा होता है। हम इसकी विशेषताएं देखते हैं। हम बहुत अधिक संख्या में क्रेता और विक्रेता,
पहली विशेषता हम लेके चलते हैं, कीमत स्वीकारक। फर्म यहाँ पे कीमत स्वीकार करेगी, उद्योग कीमत तय करेगा। क्यों? क्योंकि फर्म बाजार में जो है बहुत ही थोड़ा हिस्सा रखती है बिक्री के रूप में। वो इतनी छोटी फर्म है कि बाजार की पूर्ति को वो प्रभावित नहीं कर पाती। कोई फर्म बाजार कीमत को प्रभावित नहीं कर पाएगी। वो इसलिए नहीं कर पाएगी क्योंकि वो पूर्ति को प्रभावित नहीं कर पाती, उसका हिस्सा बहुत थोड़ा है बाजार की पूर्ति में। इसलिए फर्म जो है कीमत स्वीकारक है, उद्योग कीमत तय करके देगा उसे। उद्योग तय करेगा तब वो फर्म से स्वीकार करेगी। अब सवाल उठता है, उद्योग क्या है और फर्म क्या है? फर्म वह आर्थिक इकाई है जो लाभ कमाने के उद्देश्य से उत्पादन करती है। और उद्योग क्या है? सभी ऐसी फर्में जो लाभ के लिए उत्पादन कर रही हैं और समरूप वस्तु बेच रही हैं, ऐसी फर्मों का जोड़, समेशन ऑफ फर्म्स, सभी फर्मों का जोड़ जो है आपका उद्योग यानी कि इंडस्ट्री कहलाता है। ये क्या कहलाएगा? आपका इंडस्ट्री कहलाएगा, यानी कि उद्योग कहलाएगा, इंडस्ट्री। कीमत बाह्य है, एक्सोजीनियसली है, यानी कि उद्योग कीमत तय करता है और फर्में उसे स्वीकार करेंगी, तो फर्मों की जो कीमत है वो स्टेबल रहती है, इसलिए उनका जो डिमांड कर्व है वो कीमत रेखा बन जाता है। वो हम नेक्स्ट देखेंगे अभी थोड़ी देर में। देखिए यहाँ पर है होमोजीनियस प्रोडक्ट, अगली विशेषता समरूप वस्तुएं। समरूप वस्तुएं क्या है? विभिन्न फर्मों का उत्पादन जो है एक रूप यानी एक जैसा होता है। आप बिल्कुल उसमें दूसरी फर्म के उत्पादन के साथ भेद नहीं कर पाएंगे, क्योंकि दूसरी उत्पादन फर्म का भी जो है सामान एक जैसा है, सभी फर्मों का सामान एक जैसा है। जैसे आप आईने के सामने खड़े हो जाएं और आप आईने के अंदर और अपने चेहरे के अंदर कोई फर्क नहीं नजर आता आपको, तो एक रूप नजर आएगा। तो इसी तरह से सभी फर्मों का जो सामान है वो एक जैसा है। इसी वजह से आप किसी भी फर्म से सामान खरीद लें, वो पूर्ण प्रतिस्थापन कहलाएगा। चाहे एक से खरीदें, चाहे दूसरे से खरीदें, चाहे तीसरे से खरीदें। मांग जो है वो पूर्णतया लोचदार रहेगी। वो कैसे रहेगी? क्योंकि एक समान कीमत पर ही आप सामान को बेच रहे हैं। आप एक सामान बेचें, चाहे 2 इकाई बेचें, चाहे 3 इकाई बेचें, चाहे 3 लाख बेचें, जो ओपी कीमत जो आपने फर्म से स्वीकार की है, उद्योग से स्वीकार की है, फर्म से स्वीकार करे हुए है, तो इस वजह से AR और MR जो है उसके बराबर होते हैं। और ED यानी कि मांग जो है वो पूर्णतया लोचदार होती है और OX अक्ष के समान जो है मांग वक्र होता है, जिसे हम कहते हैं प्राइस लाइन यानी कि कीमत रेखा। ठीक है। अगला है पूर्ण ज्ञान। यहाँ पे खरीदने वाले और बेचने वाले को पूर्ण ज्ञान होता है। जैसे आप एग्जांपल ले सकते हैं कि ऑटो रिक्शा में अगर आप बैठ के जाते हैं तो 15 रुपए वो लेता है। ठीक है, बेचने वाले को भी पता है, ऑटो वाले को भी पता है 15 का रेट चल रहा है, और खरीदने वाले को भी पता है 15 का रेट चल रहा है, क्योंकि आप एक ऑटो में बैठे, दूसरे में बैठे, तीसरे में बैठे, सभी एक तरीके से चलते हुए आपको आपके रास्ते पर लेके जाते हैं गंतव्य तक। बाजार में एक कीमत पाई जाती है, एक ही कीमत पाई जाएगी। एक कीमत के अलावा कोई एक वस्तु की दूसरी कीमत नहीं पाई जाएगी, इसलिए किसी भी फर्म से आप सामान खरीद सकते हैं। साधनों की पूर्ण गतिशीलता पाई जाती है। साधन जैसे श्रमिक है, जहां पे जिस भी उद्योग में वो जाना चाहे वो जा सकता है, कोई उसके ऊपर कोई रुकावट नहीं है। यहाँ पर उद्योग के अंदर जो है यातायात लागत भी नहीं है, तो इसीलिए जो है साधन पूर्ण गतिशील पाए जाते हैं। सभी फर्मों के लिए एक ही कीमत है, ये हम बार बार पढ़ रहे हैं कि एक ही कीमत रहेगी, एक ही कीमत रहेगी, क्योंकि कीमत उद्योग तय करता है, फर्म नहीं करती। उद्योग इसलिए करता है, सभी फर्मों का जोड़ है, पूरे बाजार की मांग और पूर्ति जहां इंटरसेक्ट करेगी, एक दूसरे के बराबर होगी, वहां पर कीमत तय होती है। नेक्स्ट में हम देखेंगे फ्रीडम टू एंट्री एंड एग्जिट, आने जाने पर फर्म की जो है वो स्वतंत्रता है, कोई रुकावट नहीं है। उद्योग में आने जाने की कोई लागत नहीं उठानी पड़ेगी, फर्म को आसानी से आ सकती है, जा सकती है। फर्म के लिए 2 समय अवधियां रहेंगी, एक अल्पकाल रहेगा और एक दीर्घकाल रहेगा। दीर्घकाल वह समय अवधि है जिसमें सारे साधन परिवर्तनशील होते हैं। अल्पकाल वह होती है जिसके अंदर आपका एटलीस्ट एक साधन आपका जो है स्थिर जरूर मिलेगा। फर्म का अल्पकालीन संतुलन हम देखेंगे, ये नेक्स्ट चैप्टर में भी आप स्टडी करेंगे। संतुलन फर्म का तब होगा जब फर्म की MC = MR हो, और MC MR को नीचे से काटे। MC कट्स MR फ्रॉम बिलो, नीचे से काटेगी, वो हम नेक्स्ट चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे। फर्म असामान्य लाभ कमा सकती है।
फर्म असामान्य लाभ कब कमाएगी, ये फार्मूलेज हैं, वो भी हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे। फर्म हानि भी उठा सकती है अल्पकाल में, ये सब असामान्य लाभ भी, सामान्य लाभ भी और हानि भी, ये सब अल्पकाल में फर्म उठा सकती है। फर्म दीर्घकाल में अगर फर्म का संतुलन होता है तो फर्म केवल सामान्य लाभ कमाएगी, असामान्य लाभ नहीं कमाएगी, क्योंकि अगर असामान्य लाभ होते हैं तो उनको देखकर नई फर्में बाजार के अंदर एंट्री मारेंगी दीर्घकाल में, जिससे कि सभी के लाभ आपस में बढ़ जाएंगे और इस तरह से बढ़ते रहेंगे, सबको सामान्य लाभ हो। यदि फर्म को हानि होती है दीर्घकाल में तो वो फर्म मार्केट को क्विट कर देगी, दीर्घकाल में वो फर्म छोड़ के चली जाएगी और बची हुई फर्मों को फिर सामान्य लाभ प्राप्त होगा। आप देखते हैं फर्म इज ए प्राइस टेकर अंडर परफेक्ट कंपटीशन। यहां पर आप देखेंगे कि ये जो आपका है, ये सप्लाई है, ये जो है डिमांड है, दोनों इंटरसेक्ट करते हैं, तो यहाँ पे आपकी ओपी कीमत तय हो गई, ये ओपी कीमत तय हो गई। जहां पर काटते हैं ये आपका ई यानी इक्विलिब्रियम यानी कि संतुलन हो गया। ये जो डायग्राम है ये आपका उद्योग का हो जाएगा और ये जो नेक्स्ट वाला जो डायग्राम है फर्म इस कीमत को स्वीकार करेगी ऐसे, और ये जो आपका AR और MR हैं ये एक दूसरे के बराबर हो जाएंगे इस बाजार में। ये जो है ये आपका फर्म का डायग्राम हो जाएगा। तो फर्म ने एक्सोजीनियसली यानी बाह्य रूप से उद्योग के माध्यम से इस कीमत को स्वीकार किया है और ओपी कीमत पर ही वो एक इकाई चाहे, अनेक इकाई चाहे या 1 लाख चाहे 1 करोड़ चाहे, वो कितना भी सामान आप उस कीमत पर बेच सकते हैं। लेकिन जैसे ही आपने कीमत इससे थोड़ी सी भी ऊपर की, आपके पास कोई नहीं आएगा, कोई फर्म के पास सामान नहीं खरीदेगा, क्योंकि पूर्ण ज्ञान है इस बाजार के अंदर। सबको पता है कि इस कीमत पर, जैसे ऑटो वाला कोई 15 रुपए लेता है, आपको पता है कि 15 का रेट चल रहा है, कोई 17 मांगने लगे, चलो आप चलो हम अगले में आ जाएंगे। इस तरीके से सबको पूर्ण ज्ञान होने की वजह से फर्म जो है एक ही कीमत रखती है। ये आपने देखा, ये जो OX के पैरेलल आपको दिखता है, यही आपकी जो है ये डिमांड कर्व बनेगी, आपकी डिमांड कर्व यानी कि मांग वक्र है। और ये मांग वक्र जो है ED इज इक्वल टू इंफिनिटी रहेगा, क्योंकि ये OX के समानांतर है। एक ही कीमत होने की वजह से एक ही कीमत पर आप सामान को क्रेता खरीदते जाएंगे, इसलिए जो डिमांड कर्व है समान कीमत पर कितनी भी आप मांग कर सकते हो। ये मांग जो है OX अक्ष के समानांतर हो गई है। ये जो है ये संतुलन है, ये नेक्स्ट चैप्टर के अंदर हम पढ़ेंगे। तो फिलहाल के लिए हम यहीं से क्विट करते हैं। तो आपने देखा कि हमने उद्योग में फर्क देखा, फर्म में फर्क देखा, पूर्ण प्रतियोगिता हमने पढ़ी, पूर्ण प्रतियोगिता की विशेषताएं पढ़ी। ये सारा काम आपने राइटिंग में करना है। आपने सारी फर्म जो है, उद्योग जो है, इनकी परिभाषाएं लिखनी है, पूर्ण प्रतियोगिता की परिभाषा और उसकी विशेषताएं लिखनी है, और ये जो जितने भी डायग्राम्स हुए थे ये सब आपने याद करने हैं और डायग्राम आपने कॉपी पे बनाने भी हैं।